15,000 रुपए के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ 15,000 रुपए हम नहीं करेंगे, हम पूरे 32 साल के लिए एक SIP चला देंगे, तो इसी अमाउंट को अचीव करने के लिए उसको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स की बात आपके साथ हिंदी में। आज हम बात करेंगे कि 15,000 रुपए की SIP 5 साल करके छोड़ दें, कितना पैसा मिलेगा। इसके पहले एक कोट है, इस पे भी हम देखते हैं कि ये नावल रविकांत जी, इन्होंने कहा है, प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल, द लॉन्ग टर्म टाइम हॉरिजन द ग्रेटर द रिवार्ड्स ऑफ कंपाउंडिंग। इनका कहना है कि हमेशा जो है लॉन्ग टर्म गेम लॉन्ग टर्म के लिए ही खेलना चाहिए। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आज का हमारा टाइटल भी लगभग इससे मैच करेगा। इसमें हमने सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर 15,000 रुपए की SIP 5 साल करके छोड़ दें, और जब मेरी मर्जी होगी तब हम निकालेंगे। जब हमारी मर्जी होगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल, 32 साल बाद, जब मेरी मर्जी होगी तब हम पैसे को निकालेंगे। उस समय मेरे पैसे में क्या ग्रोथ होगी, हमको कितना पैसा मिलेगा, क्या मेरी उससे रिक्वायरमेंट पूरी होंगी या नहीं होंगी। अगर मान लीजिए हम रेगुलर SIP चला रहे होते तब मुझे कितना पैसा मिलता है। आज हम इस पे बात करेंगे। SIP का कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो है आपके ना चाहते हुए भी आपको वेल्दी बना दे, आपके लिए पैसा इकट्ठा करा दे। हमारे अनुसार तो अब एक कथन होना चाहिए कि SIP इज द बेस्ट वे टू बिकम रिच पर्सन। धनी व्यक्ति होने के लिए SIP एक सबसे अच्छा माध्यम है। इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़ एक और स्पष्ट कर दें, हम अपने वीडियोज़ में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के विषय में बताते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज हों, प्रेरित हों। और जो हम फंड्स के नाम भी लेते हैं, अगर मान लीजिए कभी ले लेते हैं, तो वो सिर्फ जो है एग्जाम्पल के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जा करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चाहिए कि अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य चर्चा कर लें, या संबंधित डॉक्यूमेंट्स की अवश्य जो है पूरी जांच पड़ताल कर लें कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही जगह पे है या नहीं है। उसके बावजूद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी भी नहीं होती। जो लोग ये सोच करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमको हर साल 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न की गारंटी नहीं। आपके पैसे में ग्रोथ होगी, कभी आपका पैसा जो है 10-15%, 25% के रेट से बढ़ सकता, ग्रोथ हो सकती, और किसी साल आपका पैसा निगेटिव भी जा सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जो भी फंड्स या SIP अगर 5 साल से ज़्यादा चल चुके हैं तो वो निगेटिव नहीं आते हैं। ऐसा अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस किया जा रहा है उसमें मिल रहा है। अब अगर हम 15,000 रुपए की SIP 5 साल चला करके छोड़ देते हैं, देखिए अलग अलग एज की व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन हर एक गार्जियंस की इच्छा होती है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करके छोड़ जाएं। बच्चे की एज जैसे 18 साल पूरी हो जाए, आपके बेटा या बेटी है, आप चाहते हैं कि हम इसके लिए रिटायरमेंट का कुछ कार्पस इकट्ठा कर दें। वो 18 यानी 60 साल की एज में रिटायर होगा, और अभी हम 10-15 साल उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके बच्चे की एज 18 साल हो गई, मान लीजिए मेजर हो गया, और आपने उसके बाद 5 साल के लिए 15,000 रुपए की SIP कर दी, क्योंकि आपके सामने भी खर्चे आने वाले होंगे। हो सकता है SIP कंटिन्यू न रखें ज़्यादा। SIP आपने 5 साल के लिए कर दी, और 5 साल बाद आपने SIP बंद कर दी, लेकिन उस पैसे को रिडीम नहीं किया, पैसे को नहीं निकाला है, और आपने डिसाइड किया कि जब मेरा बेटा या बेटी 60 साल का कंप्लीट होगा, यानी कि 32 साल बाद वो पैसे को निकालेगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, और उस पैसे की आज के समय में क्या वैल्यू है। और अगर हम मान लीजिए नॉर्मल SIP ही कराते कि 32 साल तक SIP चलाएंगे, तो उसमें कितना पैसा जमा करना पड़ता है। पहली चीज, 32 साल तक किसी व्यक्ति को शायद SIP चलाने में दिक्कत आ सकती, कभी वो बंद भी हो सकती, कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन 5 साल में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन कई लोग ये कह सकते हैं कि 32 साल तक कौन जिंदा रहेगा, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी रहती है,
और ज़िंदगी की तो कोई गारंटी भी नहीं है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए कार से, बाइक से, किसी चीज़ से निकले, अगले पल आपके साथ क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, हर एक तरह की प्लानिंग करता है। नहीं तो अगर यही सब व्यक्ति सोचे कि हमारे पास साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो शायद वो अपनी कोई प्लानिंग ना करें, मकान भी नहीं लेंगे, चलिए हम फुटपाथ पर जाकर के रह लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि इतनी लंबी ज़िंदगी कौन जिएगा। जो यंगेस्ट पर्सन है, जिसकी एज 18 साल है, क्या उसके पेरेंट्स कभी सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी 100 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन उनकी इच्छा है कि हम उसके लिए पैसा इकट्ठा करें, और उन्होंने 15,000 रुपये की एक SIP 5 साल के लिए कर दी। तो 5 साल में इन्होंने टोटल पैसा अपना जीवन जमा किया जा करके 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए जमा किया। और इसमें अगर 15% की ग्रोथ हम मान लें और ये 27 साल होल्ड करेंगे, क्योंकि 60 साल बाद जो है बच्चे की एज, 27 साल बाद बच्चे की एज 60 साल हो जाएगी, यानी रिटायर हो जाएगा। वो जो जॉब कर रहा होगा, कहीं सर्विस कर रहा होगा, वहाँ से जो फंड्स मिलेंगे, उसके अलावा कितना फंड्स आज के हिसाब से मिलेगा। पहली चीज़ तो अगर 15,000 रुपये की SIP 5 साल चलाई जाए और अगले 27 साल के लिए होल्ड की जाए, यानी कि 32 साल बाद अगर हम उस पैसे को निकालेंगे, रिडीम करेंगे, तो मेरे पास 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। 5 करोड़ 70 लाख रुपए। लेकिन उस 5 करोड़ 70 लाख रुपए की उस समय क्या वैल्यू होगी? यानी कि आप सीधा सीधा ये जानना चाहते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर को इन्फ्लेशन रेट हमेशा माइनस करता रहेगा। ज़रूरी ये नहीं कि आप कितना रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप इन्फ्लेशन से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। यही आपके काम की चीज़ है। तो जब 7% अगर इन्फ्लेशन रेट मान के चले हम कि एवरेज रिटर्न इन्फ्लेशन रेट 7% रहेगी, तो उनके पैसे की वैल्यू आज के समय में 65,40,000 रुपये है। आज के समय के 65,40,000 रुपये की वैल्यू 32 साल बाद 5 करोड़ 70 लाख रुपए होगी। 15,000 रुपये के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ 15,000 रुपये हम नहीं करेंगे, हम पूरे 32 साल के लिए एक SIP चला देंगे, तो इसी अमाउंट को अचीव करने के लिए उसको 7,625 रुपये की एक SIP चलानी होगी। 7,625 रुपये की। और टोटल पैसा इनका जमा होगा 29,27,821 रुपये। 29,27,821 रुपये, यानी जितना पैसा इन्होंने 5 साल में जमा किया, उससे 3 गुने से ज़्यादा पैसा इनको जमा करना पड़ रहा है। तो लिमिटेड पीरियड SIP में सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि आपको कम पैसा जमा करना पड़ा। अब एक दूसरा चार्ट देखिए, इसमें आपके सामने आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 32 साल नहीं चलाना चाहता, पहले ही पैसे को निकाल लेता है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 5 साल चलाने के बाद अगले 5 साल यानी 10 साल बाद अगर पैसे निकालेंगे, तो इसी 9 लाख रुपए की वैल्यू 26,35,000 प्लस होगी। 26,35,000 प्लस होगी। और 15 साल बाद इसी की वैल्यू 53,211 रुपये, 53,211 रुपये, सॉरी 53,211 रुपये, 53,000 नहीं 53,211 रुपये होगी। 20 साल बाद इसी की वैल्यू 1,06,60,618 रुपये। 25 साल बाद 2,14,42,310 रुपये। और उसके बाद 30 साल बाद इनके पैसे की वैल्यू कितनी होगी? 30 साल बाद यही पैसा जो है 4,31,28,144 रुपये होगा। और 32 साल बाद क्या होगा ये हमने आपको बता दिया। यहाँ से एक चीज़ देखिए और ऑब्जर्वेशंस में आ रही, समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड में अगर 15% का एवरेज ग्रोथ आता है और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, तो पैसा मेरा 5 साल में लगभग 2 गुना हो रहा है। एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह की अगर किसी और की कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम उस पर अवश्य ही एक वीडियो जो है रिलीज करेंगे, जिससे कि कई लोगों की तक उसकी जानकारी पहुँचे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।